तो जैसे कि आपने आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो ओल्ड मुता वो जियान के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है और वो उसका गेम बजाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे आ जाता बियर किंग जिसे लेकर आया था हमारा छोटा पैकेट बड़का धमाका। जिसे देख के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता, तभी जिया उसे बताती ये बियर किंग और इस जगह का राजा और इसी के पास है सारे इंग्रेडिएंट इस जगह के। ये सुनते जो बियर किंग होता है उसका मुंह लटक जाता और जिया की तरफ देखता और अपने मन में बोलता है ये छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने मेरे सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट खा लिए, मेरे सारे इंग्रेडिएंट बर्बाद कर दिए, ये बहुत ही बड़ी सर दर्द है। वहीं पे जियान भी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ध्यान से देखने लगता है क्या ये सच में वही है जिसके बारे में सॉन्ग किंग बोल रहा था और इसके लिए फौज तैयार कर रहा था। ये तो मेरे छोटे के सामने एकदम भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ है। वहीं पे जो ओल्ड मुंह था वो अभी के लिए परेशान हो चुका था क्योंकि इन लोगों की पंचायत खत्म ही नहीं होती। इस वजह से बीच में बोलता है कहता तुम लोगों का बहुत हुआ, अब मैं बोलूंगा, मैं भी तो विलन हूँ। तभी वो बियर किंग से बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते बोलते कि मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि आपके इलाके में फाइट करने का। इसी वजह से अभी के लिए जो गलती वो मुझसे अनजाने में हो चुकी है, इस वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मगर मैं अभी के लिए इस बंदे को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरा टारगेट है। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस मैटर के बीच में न पड़े। और ये बात ओल्ड हूँ अभी के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि सामने खड़ा हो जो बंदा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उसका जो लेवल है वो भले ही जाता हूँ, मगर जब फाइट होगी तो इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा बुरा आएगा दोनों के लिए। तभी बियर किंग बोलता है कि मैं अभी के लिए ये बात बोलने के लिए तैयार हूँ कि आप अभी के लिए मेरे इलाके के अंदर घुसाए, मगर जैसा कि अभी के लिए बूढ़ी दादी ने बोला कि आप इस लड़के को टच नहीं कर सकते, इस वजह से अगर आप इस लड़की का पीछा छोड़ देते तो फिर मैं आपको यहाँ से जाने दे सकता हूँ। ये सुन के जो ओल्ड मुंह होता है उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो अभी के लिए जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने फट्टे में टांग अड़ाकर उसके सारे प्लानों पे पानी फेर दिया। इस वजह से वो आज जियान को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो जोर से चिल्लाती बोलता कि गेड़ा हाथी अब तू ही मरेगा साले। और ये बोलती वो अपनी दुर्की को बाहर निकाले था और फिर से एक पाम बनाता और सीधा बियर किंग के ऊपर कर देता। ये देखिए जो बियर किंग था वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो भी जोश में आ जाता और बोलता कि आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं मुझसे इस तरीके से बात करने की। और ये बोलती वो अपना एक पंच बनाता और अपनी दुर्की निकाल के सीधा उस पाम में मार देता है। और जब वो इस बात दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है जिस वजह से आसपास की जो पहाड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं। वहीं पे जान भी इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ को देखते तो समझ जाता है ये दोनों ही डाउन होंगे, इस वजह से तुरंत जिया को हक करता है और वहाँ से दूर ले जाता है। तभी कुछ देर बाद जो एनर्जी होती है वो छट जाती है और फिर हमें उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता जो कि उस अटैक की वजह से बन गया था। और ये जो बियर किंग था वो अभी एकदम फुल जोश में आ चुका था और बोलता है बाहर बुड्ढे तूने तो मजा बांधी है, आजा आजा। और ये जियान बोलता है कि मैंने सॉन्ग किंग के मुंह से सुना था ये ऑलमोस्ट डाउजन के अंदर एंटर करने वाला है, मगर अभी के लिए देखकर मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी डाउजन पे पहुंच चुका है। अभी जो जिया होती है जिसे जियान ने अभी के लिए हक कर रखा होता तभी वो अपने सर को ऊपर करती और जियान से बोलती है भालू भाई ऑलरेडी डाउजन के अंदर एंटर कर चुके हैं, वो भी 6 महीने पहले। ये सुन के जियान के जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते और बोलते सॉन्ग एक नंबर का उल्लू है, अगर उसकी बातों के चक्कर में जाकर मैं इसके ऊपर हमला कर देता तो मेरी ठुकाई तो होती। साथ ही उन्होंने जो ग्रुप बनाया वो भी बहुत बुरी तरीके से पिटता क्योंकि एक डाउजोंग के पीक के वॉरियर से फाइट करना और एक डाउजोंग से फाइट करना जमीन आसमान के अंदर जैसा है। वहीं पे जो ओल्ड हूँ तो वो भी बियर किंग की पावर को देखी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, मगर वो अभी के लिए पीछे नहीं हट सकता। इस वजह से वो अपनी सी आर्ट फिल्म को बाइंड निकाल लेता है और अपने हैंड साइनों को बनाने लगता और जोर से चिल्लाता है नेवर डिमन फायर पाम। ये बोलते एक बहुत ही पावरफुल फायर पाम बन जाता, मगर वो यहाँ पर नहीं रुकता और वो अपनी रेड दुई से भी एक पाम को बना लेता है और दोनों को कंबाइन कर देता है। इस वजह से एक रेड दुई की फायर पाम बन जाता जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिसे देख के बियर किंग भी हैरान हो जाता है, मगर तभी वो जोर से दौड़ने लगता है। मगर इस बात से ओल्ड मुंह को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने फायर पाम से हमला कर देता और बोलता कि अगर मेरे बीच में कोई भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। ये बोलती वो अपने पाम से हमला कर देता और जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता तभी जो उसका साइज होता है वो और भी बड़ा हो जाता है। ये देखिए जो बियर किंग होता है वो और जोर जोर से दौड़ने लगता है। अचानक से उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते और उसकी बॉडी फूलने लगती है। देखिए जो ओल्ड मुंह होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तभी जो बियर किंग होता है वो अपनी बियर बीस्ट फॉर्म के अंदर आ जाता है और देखने में लग रहा होता है एक जल्लाद भालू। तभी जो ओल्ड मुंह का पाम होता है जाके सीधा बियर किंग से टकराता और वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जिस वजह से पूरे एरिया के अंदर एकदम भूकंप आ जाता है और आसपास में जितने पेड़ पहाड़ होते हैं वो सभी के सभी टूट जाते हैं और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब इस पावरफुल एनर्जी को वहाँ के मैजिकल भी सेंस करते तो उनकी डर के मारे सुसु निकल आती और वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि ये जो पावर उनकी औकात के बारे में पे जियान भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसके सामने अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है जिसका शायद अभी के लिए उसकी औकात से ही बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आज तक उसने कभी भी इतना पावरफुल अटैक नहीं देखा है। तभी धीरे धीरे करके वहाँ की धूल चढ़ती और सबसे पहले जियान की नजर पड़ती ओल्ड मुगू के ऊपर जो कि अभी के लिए एकदम टकाटक खड़ा हुआ है। मगर जब जियान उसे ध्यान से देखता तब उसे पता चलता कि जो अभी के लिए ओल्ड मुगू काफी तेज तेज सांसें लेने में लगा है क्योंकि अभी के इस अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। और फिर उसकी नजर गड्ढे के नीचे जाती और बियर किंग को ढूंढने लगता, मगर उसे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा धूल होती। तभी वो जिया से पूछता बियर किंग कहाँ गया। तभी जिया बोलती अले नीचे देखो, नीचे वो नीचे है। तभी गड्ढे के नीचे से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। देखिए ओल्ड मुगू हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता था बियर किंग अभी भी जिंदा है। अभी उस गड्ढे के अंदर से बियर किंग दौड़ती हुई बाहर निकल आता है और जैसे वो जमीन के ऊपर लैंड करता तो जियान की नजर उसके ऊपर पड़ती, जिसे देखती जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके चेस्ट पे काफी सारी लाइनें बनी थी और वो जिस पास से अभी के लिए सबसे ज्यादा हैरान हुई तो उसकी लंबी सी पूंछ जो कि बहुत ही ज्यादा मोटी थी। तभी जियान उसके चेस्ट और सर की लाइनों को ध्यान से देखता जैसे देखती वो एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है ये तो एंशिएंट ड्रैगन बियर है और ये बहुत ही खतरनाक मैजिकल बीस्ट होते हैं। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके अंदर ड्रैगन का भी ब्लड होता है, मगर इस टाइप के मैजिकल बीस्टों का अब नॉर्मल दुनिया के अंदर इनका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही एंशिएंट बुक के अंदर कहा जाता
है इनके चेस्ट के ऊपर जो लाइन है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है ये मैजिकल बीस्ट कितने ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनके चेस्ट के ऊपर जो लाइनें बनी है कोई दिखावे के लिए नहीं बनी है। और जब इनकी चेस्ट पे 9 सिल्वर लाइनें अपीयर हो जाती तब ये एंशिएंट मैजिकल बीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तब इनके ड्रैगन बियर ब्लड लाइन अपीयर हो जाती है, जिसके बाद इनकी जो पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और पहाड़ को देते एकदम चुटकियों में तोड़। और इस बियर किंग की चेस्ट पे ऑलरेडी 8 लाइन अपीयर हो चुकी, अगर एक लाइन और अपीयर हो जाती है तब ये बन जाएगा अल्टीमेट बियर किंग, जिसके बाद इसकी पावर होगी एकदम बेमिसाल। सच में ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग बात है कि मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन एंशिएंट बियर देखने को मिला। वहीं पे जब जिया जियान को हैरान देखती तो वो जियान से बोलती है, तुम्हें अभी के इतना ज्यादा हैरान होने की क्या जरूरत है, इसके अंदर बस थोड़ी सी तो ड्रैगन ब्लड लाइन है, मगर मैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा ड्रैगन हूँ। मगर अभी के लिए जिया को कौन बताए, घर की मुर्गी दाल बराबर। और जो जियान तो वो ब्लड लाइन से उनकी बड़बड़ाने लगता और बोलता है, अच्छा सभी मैजिकल बीस्टों के लिए जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि मैंने उस फ्रिंक्स टाइप के लोगों को देखा था, वो तो मोड़ी एकदम से बावली हो चुकी थी जब उसने मेरे पास ब्लड को सेंस किया था। सच में ये ब्लड लाइन तो खतरनाक चीज है। वहीं पे जियान का बड़बड़ाना जिया सुन लेती और बोलती, क्या तुम्हें फ्रिंक्स टाइप के लोगों ने परेशान किया, बताओ निकालूं असला उन लोगों को उड़ाने के लिए। जैसन के जन बोलता कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैंने तो उनके ब्लड को अपने बोन वेन्स को रिफाइन करने के लिए यूज किया था, मगर अब मुझे अभी के लिए उनको यूज करने में काफी ज्यादा डर लगता है, कहीं उनको पता ना चले इनके बारे में। जैसन की जब बोलते, अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब धड़ाके से यूज करो उनको, किसी ने हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ के हाथ में लग दूंगी, इतना मैं मेला भूला। मेरे होते हुए इन सभी लपक जंगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है तुमको। मगर जियान ने अभी के लिए ये बातें नहीं सुनती, क्योंकि उसका ध्यान अभी के लिए उस फाइट के ऊपर होता है जहाँ पे जो बियर किंग था वो अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर आके और भी खतरनाक हो चुका होता है। इस वजह से वो ओल्ड मुंह से बोलता कि आजा बच्चे और देखा अपने असली रंग। ये बोलते जो बियर किंग होता है वो अपना एक पंच बनाता और सीधा ओल्ड मुंह की तरफ आगे बढ़ने लगता और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि स्पेस भी फट रहा होता है। वहीं पे ये देखे जो ओल्ड मुंह होता है वो भी काफी सीरियस हो जाता है और अपनी को बाहर निकालता और अपने सामने एक शील्ड को बना देता है। जैसे बियर किंग का पंच आके उस शील्ड से टकराता है, जो शील्ड होती है वो टूट जाती, तभी बियर किंग अपने कुछ एरोस बनाता और ओल्ड मुंह के ऊपर कर देता हमला। और जब ओल्ड मुंह उन एरो को अपनी तरफ आते हुए देखता तो उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और अपनी C8 फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसे चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से जो एरो होते हैं वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। तभी जो बियर किंग तो आके हमला कर देता है। ये देखते जो ओल्ड मुंह होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और अपने हैंडसर को बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज करने लगता और उसके सर के ऊपर बन जाता एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और उससे सीधा हमला कर देता। जैसे वो बियर किंग की तरफ आगे बढ़ता तभी बियर किंग अपना पंच बनाता और उसे बीच से फाड़ के रख देता है। ये देखे जो ओल्ड मुंह होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपनी मुट्ठी बीचते हुए अपने मन में बोलता कि भालू अभी के लिए मुझसे कमजोर है, मगर इससे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और मैं अभी के लिए इसके साथ लाइफ और डेथ वाली फाइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी के लिए पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन भी लड़ना है, जिसके लिए जो मेरी कंडीशन है वो एकदम टकाटक होना बहुत ही जरूरी, वरना मैं उस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे 3000 बर्निंग फ्लेम को चाहिए। इस वजह से वो जियान की तरफ गुस्से से देखता और बोलता है, जियान अभी के लिए तुम्हारी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी, मगर जैसे ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा तो मैं पर्सनली तुम लोगों को मारूंगा अपने इन्हीं प्यारे हाथों से। जैसे उनकी जियान बोलता है कि बुड्ढे जब तेरा मन करे तब आ जाइए, तब तुझे बचाऊंगा। और ये बात जियान अभी के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि जियान जैसी 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लेगा तो वो अकेली ओल्ड मुंह से फाइट कर सकता है। और इनमें जो ओल्ड मुंह था वो अपने हाथ को मूव करता तो उसके पीछे की स्पेस होती है फट जाती और वो उसके अंदर जाने लगता और जियान से बोलते हुए जाता है, बच्चे तुझे अभी के लिए इतना ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ये बोलती जो स्पेस होता है वो बंद हो जाता है और इनमें जब बियर किंग होता है उसे वहां से जाते ही देखता तो वो भी एकदम शांत हो जाता और वो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता। वहीं पे जो जियान होता है उसे भी काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है और वो भी एक शांति की गहरी सांस लेता और वहां से जिया को लेकर जमीन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए खड़ा था बियर किंग। अभी जन बियर किंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, बड़े भालू भाई आज की मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के जो जिया होती बोलती है, अभी के लिए मेरा जियान तुम्हें बड़ा भाई बोल रहा है, इस वजह से वो तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता है, इस वजह से तुम भी उसे दोगे एकदम फुल इज्जत, क्योंकि वो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो एक टियर 8 का एल्केमिस्ट है। इस वजह से उसने कोई पिल बना के तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी ना, तुम्हारी किस्मत है ना यूं बदल जाएगी चुटकियों में। और साथ ही जियान मेरी जौड़ है जौड़, इस वजह से तुम्हें देनी पड़ेगी उसे एकदम फुल इज्जत। और इनमें जब बियर किंग टियर 8 से होता तो वो भी काफी हैरान हो जाता और बोलता, क्या तुम सच में एक टियर 8 के एल्केमिस्ट हो? और इन सभी वर्डों के अंदर एकदम फुल इज्जत छुपी हुई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भले एक टाउजो हो, मगर टियर 8 के एल्केमिस्ट की जो इज्जत होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें टियर 8 के एल्केमिस्ट की रिफाइनिंग में काफी जरूरत पड़ती है। तभी जन तुरंत बोलता है कि मैं अभी के लिए टियर 8 का एल्केमिस्ट नहीं बल्कि मैं टियर 7 के हाई लेवल पे पहुंचा हूं। जैसे उनकी जो बियर किंग होता है एकदम फुल जियान से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि आज के जमाने में सभी लोग बड़ा चढ़ा के बोलते क्योंकि उनका होता 4 इंच का मगर बताते 8 इंच का है। वहीं पे जियान देखता कि अभी के लिए बियर किंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी है, इस वजह से उसको बियर किंग भी काफी अच्छा लगने लगता है। मगर तभी बोलता है कि मैं टियर 8 के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंचूंगा, अगर मुझे कुछ इंग्रेडिएंट मिल जाते तो मैं बहुत ही आसानी से टियर 8 के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूंगा, बस मुझे कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंटों को ढूंढना है। जिसके बाद बियर भाई को कभी भी मेरी जरूरत पड़ती तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा, जो भी मुझसे हो पड़ेगी। जैसे उनके जो बियर किंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारे इन शब्दों को हमेशा याद रखूंगा, अगर मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास आऊंगा मदद मांगने के लिए। अभी जो जिया होती है बीच में टपक पड़ती है और बोलती है कि भालू भाई अभी के लिए जियान को इस टेस्ट को पास करने के लिए कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंटों की जरूरत है, इसलिए अभी के लिए तुम्हारे पैलेस के अंदर चलते और तुम्हारे मेडिकल खजाने के अंदर से उन्हें तलाश करते हैं, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पे डले डले सड़ जाएंगे, इस वजह से जियान की वो थोड़े से कम आ जाए। ये बोल के जो जिया होती है बियर किंग के आंसर का वेट नहीं करती और जियान को पकड़ती और वहां से जाने लगती है। देखिए बियर किंग अपने सर को हिलाता और बोलता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, बूढ़ी दादी तो मेरी लंका लगा के मानेंगी। और ये बोल के वो जियान
जियान को लेकर उस पैलेस के पास आ जाती जहाँ पर अभी के दो मैजिकल बीस्ट खड़े हुए थे जो कि उस पैलेस के गार्ड होते। जैसे वो जियान को देखते तुरंत ही जियान के सामने आ जाते, मगर तभी कुंती उछलती जिया उनके सामने आ जाती है और उन दोनों से बोलती कि अभी तुम दोनों यहाँ से फूट लो वरना बिना मतलब में मुझसे पिट जाओगे। और जब ये बोल रही होती है तो वो दोनों मैजिकल बीस्ट अभी के लिए दर्द से कांप रहे होते क्योंकि उनकी सोल के ऊपर पड़ रहा होता बहुत ही ज्यादा प्रेशर, जिस वजह से वो अभी के लिए जिया के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये सब जादू था ब्लड लाइन का। वहीं पे ये सब देख के जियान भी अभी के लिए काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए सामने खड़े दोनों मैजिकल बीस्ट वो टियर 7 पर है और उनकी पावर भी बिल्कुल भी कम नहीं है, मगर वो अभी के लिए बस जिया के प्रेशर को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सच में इस छोटे पैकर का तो अलग ही सिस्टम है। तभी जो जिया होती है वो जियान को वहां से खींच ले जाती और एक रूम के अंदर आ जाते जहाँ पे जियान के सामने नजर पड़ती है। जियान एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बना था मेडिकल इंग्रेडिएंट का पार और उसके अंदर रखे थे एक से एक रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट जिनका बाहर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तभी जो जियान होता है जिया की तरफ देखता और बोलता है कि तुमने अभी के इस पार्ट के सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट को तोड़वा लिया है। जैसे उनके जो छोटा होता है वो हंसने लगता और बोलता है कि हाँ, मगर अभी के लिए तुम्हें जो इंग्रेडिएंट चाहिए तुम इस पर से ले लो। अगर तुम्हें सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए तो तुम सारे रख सकते हो क्योंकि वो भालू यहाँ पे वैसे ही नहीं रुकने वाला है। इस वजह से वो यहाँ पे डले डले सड़ जाएंगे। और जब ये बियर किंग सुनता तो उसका तो बेचारे का दिल ही बैठने लगता है क्योंकि ये सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट उसके लिए बहुत ही काम किया और उसे काफी ज्यादा पसंद भी है। इसलिए अगर जिन अभी के लिए सारे इंग्रेडिएंटों को ले लेता तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तभी वो अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लाता और बोलता है कि भाई जियन अभी के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट पसंद है आप ले सकते हो, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा मुझे। ये सुनने के जियन तुरंत बियर किंग को ग्रीट करता और बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे थोड़े इंग्रेडिएंट लेने की इजाजत दी। मगर वहीं पे जियन के बगल में खड़ा हुआ जो छोटा पैकेट होता है वो गुस्से से आग बबूला होने लगता और बियर किंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या बोला तुमने, थोड़े से इंग्रेडिएंट? जी बोल, लेकिन उसकी आंखों के अंदर एकदम पर्पल ग्लो आ जाता और बियर किंग के ऊपर पड़ता भयानक प्रेशर, जिस वजह से उसकी जो सोल होती है पूरी तरीके से कपने लगती और वो घुटनों के बल आ जाते और वो जियान से बोलता है भाई जान प्लीज आप पूरे इंग्रेडिएंटों को ले लो क्योंकि अगर आपने थोड़े से इंग्रेडिएंट लिए तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात होगी, प्लीज आप पूरे इंग्रेडिएंटों को ले लो और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। ये सब सुनकर जो जियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में नहीं आता ये कार्टून आदमी क्या है। और फिर अपने बगल में खड़ी जिया की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए मासूम सा चेहरा बनाए हंस रही होती है। तभी जन उसके सर में मारता और बोलता कि पता है तुम्हारी करतूत है इसमें। और यहीं पे ये जो पार्ट है वो खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि जियान करने वाला है एक ब्रेक थ्रू, और वो किस चीज में ब्रेक थ्रू होगा वो तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही पता चलेगा क्योंकि एपिसोड के अंदर अभी के लिए काफी सारा माल मसाला बचा हुआ है जिसे आप लोगों को आने वाले पार्टों के अंदर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हम मेंबरशिप लेके जल्दी वीडियो पाएं।